इशाल घर से कैसे निकली? इशाल तो रोल नंबर स्लिप लेने गई थी। वालिदैन को उसकी मौत की खबर क्यों सुनना पड़ी? लड़की को अगवा किया गया, लड़की के साथ जो है वो जिनसी दरिंदगी की गई। 4 लड़के थे वो, और ये खबर बन के मीडिया पर फ्लैश हुई। बगैर किसी तस्दीक के उस मिस इन्फॉर्मेशन को आगे स्प्रेड कर दिया गया। ये लड़की नशा भी लेती। इससे पहले वो नशा भी करती थी। हाँ, इशाल फातिमा के केस को पिछले आपने देखा कुछ दिनों से ट्रेंडिंग के अंदर रहा है। बिल्कुल। इसके 2 फैक्टर थे जी। एक सेक्टेरियन फैक्टर था कि उनका ताल्लुक जो है वो सैयद बरादरी से है। ठीक है। इस वजह से भी जो है ना ये एक चीज़ रही कि शायद को बहुत बड़ा जुल्म हो गया। ठीक है। ये एक चीज़ इसको लेकर ट्रेंडिंग के अंदर आई है। दूसरी वजह ये रही कि 4 लोग और 1 लड़की। बिल्कुल ठीक है। ठीक, एक दूसरी वजह ये बनती है। अब इसी तरह इसके अंदर 2 मौक़िफ़ भी हैं। मौक़िफ़ भी है। ठीक है। एक मौक़िफ़ है लड़की से मुतल्लिक जो अब इस दुनिया में नहीं रही, और एक मौक़िफ़ है लड़कों का, और लड़कों का प्लस पुलिस का। तो अब ये 2 चीज़ें चल रही हैं इसको लेके। हम पहले डिस्कस कर लेते हैं लड़की के मौक़िफ़ के हवाले से कि उसके पेरेंट्स का क्या मौक़िफ़ है। आपने देखा कि एक FIR का इंदराज हुआ है। जी। FIR के इंदराज में हम पढ़ते हैं कि मेरी बेटी सुबह घर से निकलती है, 11वीं जमात के उसके इम्तिहानात हैं, और उसने रोल नंबर स्लिप लेनी थी। ठीक है। साथ में उसने दर्जी से अपने कपड़े भी उठाने थे। अच्छा, अब ये दर्जी वाली जो बात है ये FIR में नहीं। ठीक है। ये FIR के अंदर रोल नंबर स्लिप वाली बात है। ठीक है। खैर, वो चली गई, वो जाती है, शाम तक वो नहीं आती है घर अपने। जब वो घर नहीं पहुंचती तो उसके घर वालों को कुछ तशवीश नहीं है। ठीक है। रात के 8 बज जाते, 9 बज जाते, फिर थोड़ी थोड़ी शुरू होती है। फिर वो राइट लेफ्ट फ़ोन करते, जब फ़ोन करते तो फ़ोन बंद मिलता है। ठीक है। अब चीज़ आगे चलनी शुरू हो गई, कहानी स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। ओके। वो जब उसके पूछना शुरू करते हैं, अब इसकी एक सहेली है दुआ, जो इनकी नेबर है गालबन। ठीक है। उसके साथ ये राब्ते में रहती है। वो पहले तौर पे उसके पास जाते हैं, उसको पूछते हैं, और पता ये लगता है कि वो कहती जी मेरे पास तो दोपहर को आई थी, इस टाइम सुबह निकली है, उसके बाद से मेरा उसका कोई राब्ता नहीं है। अब यहाँ पर मजीद मामलात खटकते हैं उसकी वालदा को। ये लोग बेसिकली रिहायशी हैं मेन शहर झंग के, और आबाई शहर है इनका शाहजूना। ठीक है। ये 2 अलग चीज़ें। ओके। अब जब ये मामलात आगे चले, उन्होंने वालिद को बताया, वालिद ने आगे अपने और दीगर रिश्तेदारों को पूछा, कांटेक्ट किया वो मतलब जितने उसके कांटेक्ट थे, जहाँ जहाँ उन्हें डाउट था कि वो जा सकती है, वो पूछ रहे हैं। आज की रात गुजर गई। ठीक है। सुबह हो गई है। अब तशवीश सिर्फ इस हद तक है कि टेलीफोन क्यों बंद है, बस ये यहाँ तक है। ठीक है। उसके बाद दिन ये भी गुजर जाता है, पूरा दिन गुजर जाता। ठीक है। शाम को कोई सियाना आके कहता है कि आपने थाने में FIR के लिए कोई दरखास्त दी, वो गुमशुदगी की रपट दर्ज करवाई। ठीक है। इनके एक मामू हैं जी, वो असर रसूख रखते हैं, और वो फिर आके इनको मशवरा देते हैं। ये फिर जाते हैं अपने वालिद साहब इनके थाने में। ठीक है। और थाने में जाकर रपट दर्ज करवाते हैं। फिर वहां से एक और बेहिसी का जो है सामान सामने आता है। जी। वो चली गई होगी, वो आ जाएगी, आपने पता किया, आपने पूछा। क्योंकि आजकल आप देखें कि हमारे माशरे में एक चीज़ और बहुत ज़्यादा पनपती जा रही है, वो है पसंद की शादी। जहाँ कहीं जवान लड़की 17-18 साल की लड़की की गुमशुदगी की, अगवा की स्टोरी पुलिस के सामने आती तो फौरी तौर पर एक पोर्ट्रेट किया जाता है, भज गई होएगी। बिल्कुल, अस्यूम कर लेते हैं। हाँ जी, खुद साख्ता तौर पे वहाँ जो बैठा मुहर्रर है ना, वो मुबैना तौर पे अपने दिमाग में पूरा खाका तैयार कर लेता है। बिल्कुल कि ये स्लिप हो गई है जनाब किसी लड़के के साथ, पता करो जी, एंदे नाल दे पूछो, और नट गई है ओदे अगा पूछो, पिछा पूछो, ओदे यारा दोस्तां नु पूछो। बिल्कुल ठीक है। इनके साथ भी वही बदकिस्मती का वाकया रूनुमा होता है। वहां पर पुलिस जो है यही रवायती सवाल पूछती है। इन सवालों में कुछ और चीजों का इंकिशाफ होता है। जी। अच्छा, अब वो जा चुकी है इस दुनिया से। मैं बहुत सारी चीजों को हिडन रख के चल रहा था। ठीक है। क्योंकि जब कोई चला जाता है ना, तो फिर उस पर कहने वाली कोई भी बात जो है बहुतात या तोहमत की सूरत में आती है। क्योंकि हमने ना अपनी आंखों से देखा, ना अपने कानों से सुना, कुछ होते हुए या देखते हुए। बिल्कुल ऐसे लोगों के माउथ पीस हम नहीं बन सकते। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें चलती हैं कि वो उससे कुछ चीजें ऐसे रिलेट कर दी गई जो मैं समझता हूँ कि मतलब जरूरत नहीं थी शायद, और पुलिस के उस रवायती रवैये की वजह से वो बनी। ठीक है। उन्होंने कहा जी अच्छा चलो हम भी पता करते हैं, ये होता है, वो शायद भाग गई होगी घर से, किसी को पसंद की शादी कर ली होगी, किसी यार दोस्त से उसका ताल्लुक होगा।
इसमें आज का दिन और आज की रात भी गुजर जाती है। ठीक है। अब यहाँ तो ये कहानी चल रही है, एक कहानी पीछे चल रही है उस लड़की के साथ, जो इस कहानी की वजह से डेवलप हो रही है। अगर यहाँ पर इस कहानी को सही डायरेक्शन में चलाया जाता जी, झंग की मुतलका थाने की पुलिस फौरी तौर पर इन चीज़ों को इस मामले की हसासियत का अंदाज़ा लगाती, अदराक करती, तो शायद वो जो 24 घंटे से 36 घंटे ज़ाया हुए हैं वो ज़ाया ना होते। बिल्कुल ठीक है। यहाँ जिस इदारे की जिस चीज़ की गलती है उसको एडमिट करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती फिर वो कि नहीं करते। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक तो ये सूरत हाल होगी। अब लेकिन रपट दर्ज हुई है, फ्रंट डेस्क के ऊपर मौसूल हुई है, टैग नंबर लगा हुआ है, अब क्या करेंगे? चाहते ना चाहते गमशुदगी की बना के एक अगवा टाइप रिपोर्ट जो है FIR का इंदराज इन्होंने कर दिया कि ना वो ठीक है, क्योंकि अब इसके अंदर जो मैंने आपको बताया ना शुरू में एक एलिमेंट आया हुआ है कि पसंद की शादी, तो उसमें लड़का बेचारा फंसता ही फंसता है। वो लड़की के अगवा का ही मुकदमा होता है पेरेंट्स की जानिब से, तो इन्होंने भी उसी पे मक्खी मार के अगवा का मुकदमा करके जान छुड़वा ली। ठीक है। लेकिन अब पेरेंट्स जो है परेशान होते हैं। अब उस लड़की की किस्मत एक दफ़ा फिर थोड़ी सी उसका साथ देती है और उसके वो मुबैना दोस्त, वो 4 लड़के उसको लेकर एक निजी अस्पताल है अली अहमद गालबन, वहाँ पहुँचते हैं। ठीक है। वहाँ अब उनसे एक और बड़ी गलती होती है, वो वहाँ जाने से पहले जो है इसकी पेरेंट्स को, इसकी मदर को गालबन एक टेक्स्ट मैसेज करते हैं कि आपकी लड़की फना अस्पताल में एडमिट है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप उसको जाके मिल लें। ठीक है। जब वो अस्पताल पहुँच गए, अस्पताल में वो लड़के इसको वो CCTV फुटेज आपने देखी, सुर्ख कलर की गाड़ी आती है, वो उतरते। अब आप देखें वो वहाँ पर उसको किसी स्ट्रेचर पर डालकर छोड़कर जा सकते थे। जी। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वहाँ पे थोड़ी सी इखलाकियात जो है वो दिखाई हैं। वो उस लड़की को गए, अंदर से उनमें से एक दोस्त गया, वो व्हील चेयर लेकर आया, उस व्हील चेयर पर उसको डाला, वो इमरजेंसी के गेट तक लेकर गए, वहाँ डॉक्टर को दिया, फिर वहाँ पे उसका नाम, पता और उसकी वल्दियत दुरुस्त लिखाई। ठीक है। यहाँ एक और चीज़ बड़ी अहम है कि नाम, पता और वल्दियत किसी भी लड़की की जो गर्लफ्रेंड नॉर्मली होती है उसके घर का तो पता होता है, बाप का नाम कम ही लोगों को पता होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है। यहाँ उसे तीनों चीजें दुरुस्त लिखवाई, टेलीफोन नंबर लिखवाए, और उसके बाद वो वहां से स्लिप इसलिए हो गए कि अब हमने इसको एक सिक्योर जगह पर छोड़ दिया है, डॉक्टर्स इसके साथ ट्रीट करेंगे, इसका ट्रीटमेंट होगा और शी विल बी स्टेबल। लेकिन बदकिस्मती पीछे दरवाजा खटखटा रही थी उस लड़की के, वहां पर उसकी जान नहीं छूट रही थी। अब वहां पर इनिशियल जब वो लड़के स्लिप हुआ, पता कि अभी किसके साथ है, उसने कहा जी वो उसके साथ, वो लड़के तो उसके साथ है ही नहीं। अब बन गया ये पुलिस केस। ठीक है। वहां पर उस निजी हॉस्पिटल ने फौरी तौर पर सरकारी अस्पताल को बताया, चौकी को बताया, उन्होंने 1122 करवाई और फिर इसको रेफर कर दिया DHQ झंग। ठीक है। DHQ झंग जब ये जाती है तो वहां पर जाहिर सी बात है पुलिस रिपोर्ट एक बननी थी, इसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। पेरेंट्स उसी बताए हुए एड्रेस पर पहुंचते हैं जो उनको मैसेज के थ्रू मिलता है। ठीक है। वहां पहुंचते तो वहां लड़की नहीं मिलती। ठीक है। बताया जाता है कि आपकी लड़की को DHQ झंग शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है। ये हॉस्पिटल का और इसका जो रेडियस है जो मैंने देखा है जाके, वो 1.5 से 2 किलोमीटर का बनता है दोनों हॉस्पिटल के दरमियान का। ठीक है। वो फौरी तौर पे वहां पर शिफ्ट हो गई है। अब पेरेंट्स फिर भागते हैं, वहां पर पहुंचते हैं। अब वहां जाके जब वो देखते हैं तो उनकी, वो डॉक्टर्स बताते हैं जी उसकी तो हालत बड़ी गैर है और उसको जो है ब्लीडिंग हो रही है। अब वो पूछते भी क्या वजह है, कि अब यहाँ से क्योंकि फौरी तौर पर जो चीज़ एक्टिव होती है वो फिर पुलिस होती है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट होता है, वो मुकामी लोगों को बताते हैं कि जनाब एक लड़की आई है, या पुलिस मुबैना तौर पे बताती है या अस्पताल से ये खबर लीक होती है। ठीक है। एक जवान 18 साल की लड़की अस्पताल लाई गई है। 1122 भी रेफर करता है ना, जब यहाँ पे भी हम देखें जी। तो वो जब किसी ऐसी चीज को रेफर करता है तो फौरन रिपोर्टर्स को मैसेज करते हैं, आ जाते हैं, वो टेकर्स उनके बने हुए आते हैं, क्योंकि हर कोई अपने क्रेडिट के चक्कर में, बदकिस्मती से हम यहाँ लोगों की हेल्प नहीं कर रहे, हम क्रेडिट ले रहे हैं। अब वो अपने क्रेडिट के चक्कर में लीक हो जाती है खबर। वो अस्पताल से हुई, वो थाने से हुई या 1122 से हुई। ठीक है। लेकिन वो जब लीक हुई तो मिस इन्फॉर्मेशन लीक हुई। ओके। वहां पर पहली चीज ये आती है कि जनाब एक लड़की लाई गई है जिसकी उम्र 18 साल के करीब है और उसको खून बहुत ज्यादा आ रहा है। यहाँ से फौरी तौर पर जो जहन जाता है कि शायद लोगों ने खुद ही अज्यूम कर लिया। मुकामी रिपोर्टर्स को, मुकामी मीडिया को एक खबर पहुंचाई गई और फिर उसके बाद बदकिस्मती से फिर एक और जो सीन चला
बगैर किसी तस्दीक के उस मिस इन्फॉर्मेशन को आगे स्प्रेड कर दिया गया। ठीक है। अब FIR ऑलरेडी गुमशुदगी की हो चुकी थी, यानी कि अगवा की। वो साथ ही उन्होंने कहा ना, जब तलाश, उन्होंने कहा जी वही कुड़ी है। ओए होए होए, अच्छा ये हो गया। जब उन्होंने कहा लाया कौन था, 4 लड़के, CCTV के अंदर पता लगा ये तो गाड़ी लेकर आई थी 4 लड़के। चीजें मिक्सअप होनी शुरू हो गई। वो 4 लड़के बीच में आ गए, अगवा की FIR आ गई, लड़की की हालत गैर आ गई। फौरी तौर पर एक चीज का खाका तैयार कर लिया गया कि लड़की को अगवा किया गया, लड़की के साथ जो है वो जिनसी दरिंदगी की गई, 4 लड़के थे वो, और ये खबर बन के मीडिया पर फ्लैश हो गई। और आई थिंक इस खबर को नूर मुकद्दम केस के साथ रिलेट किया गया कि मतलब वो उस बस जैसा कुछ ना पूछें कि हाँ। मिस इन्फॉर्मेशन की इंतहा कर दी गई यहाँ पर आके। बिल्कुल ठीक है। किसी ने उसको फैक्ट चेक नहीं किया। अच्छा, पेरेंट्स से आप क्या उस टाइम फैक्ट चेक करेंगे? वैसे मैं आपस की बात, वो करेंगे तो वो इदारे करेंगे, रियासत करेगी, पुलिस करेगी, वो वहाँ पे जो हॉस्पिटल का अमला है वो उनसे पूछगिछ करेगा। अब 3 चीजें जो मैंने आपको बताई, अगवा की FIR पहले हो चुकी हुई थी, साथ में लड़की को लाने वाले 4 लड़के थे जो स्लिप हुए, तो उनकी CCTV फुटेज और बताया गया फौरी तौर पे पूछ के कि लाया कौन था। सरकारी अस्पताल ने पूछा, निजी अस्पताल से, उन्होंने कहा जनाब ये लेकर आए थे। ओके, डाल दो। दूसरी चीज कंफर्म हो गई। तीसरी चीज उसकी हालत गैर थी, वो कंफर्म हो गई। तो ये कहानी बन गई कि जनाब ये एक इज्तमाई तौर पर बच्ची के साथ कोई रेप हो गया, ज्यादती का वाक़या। खबर भाग गई, दौड़ गई, पूछा ही नहीं किसी ने। बदकिस्मती ये है कि वो लड़की की हालत इतनी गैर थी कि वो रात को स्टेबल नहीं हुई। सुबह वो जो है 7, साढ़े 7 बजे अपने खालिक हकीकी से जा मिली। अब इसके अंदर 3 से 4 चीजें हैं। ये वाकया यहाँ पे तो आके खत्म हो गया। अच्छा, अब लड़कों का एक औलादा वर्जन है। बहुत सारी बातें आपने सोशल मीडिया पे सुनी इस लड़की के हवाले से कि ये बच्ची जो है इंसुलिन लेती थी, शुगर पेशेंट थी। ठीक है। FIR में जो जिक्र हुआ वो ये था कि वो रोल नंबर स्लिप लेने के लिए गई थी। अब हम फिर पुरानी चीज़ों को ज़रा कनेक्ट कर लेते हैं आपस में। कनेक्टिविटी ये बनती है कि वो रोल नंबर स्लिप लेने की गई। अगवा का मुकदमा इस सूरत में दर्ज होता है कि वो 4 लड़के सामने आ गए, अस्पताल में गैर हालत में मिली और उसके जिस्म से खून बह रहा था। तशद्दुद का तो टिकर वैसे खुद ही पल्ले से डाल लिया गया ना, अमूमी तौर पे फिर होता भी यही है यार। कॉमन सेंस की बात है, जो मारेगा छोड़ कर जाएगा, वो मार कर किनारे पर फेंक कर जाएगा। अब झंग में आप जाए, मैं गया हूँ वहां तो जनाब 15-15, 20-20 किलोमीटर तक शाम को 8 बजे के बाद बंदा नजर नहीं आता। बिल्कुल बेआबान जगह है, वेले, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना, राड़र मैदान है वहां पे। बिल्कुल ठीक है। फसलें कट चुकी हैं, कहीं भी फेंक के चले जो बाद में शनाख्त होती रहेगी। ठीक है। लेकिन वो छोड़ कर गए। ठीक तो है। इस चीज के ऊपर इनको अंदाजा करना चाहिए था फैक्ट चेक के साथ। अब भाई अगर ज्यादती हुई है तो वो छोड़कर क्यों जाएंगे? ठीक है। अगर अगवा हुई है तो छोड़कर क्यों जाएंगे? अगवाकार क्यों छोड़ेगा? बिल्कुल। लेकिन इस चीज के ऊपर इन्होंने तवज्जो नहीं दी। ठीक है। मक्खी पे मक्खी डंक टपाऊ काम हुआ, चीजें आगे निकलती चली गई। मैं समझता मिस इन्फॉर्मेशन, अजीबोगरीब खबरें स्प्रेड हुई, हाईलाइट हो गया मामला। इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ कि सोशल मीडिया की जीनत ही बन गया और इंतहा की ट्रेंडिंग में रहा ये फिर, क्योंकि गलत खबरें थी और चस्के की खबरें थी। बिल्कुल ऐसे। गलत तो आज हम कह रहे हैं ना कि वहां पे फैक्ट चेक नहीं हुआ, लेकिन उस टाइम वो चस्के की खबर थी। एक दफा जो देखता था वो बस वो तो कहता था वो सिंपैथी यही खत्म कर दें आज, बस वो काम शुरू हो गया। लड़कों का वर्जन भी एक अलहदा आया हुआ है। लड़की की वालदा ने भी बताया था उस वक्त ही कि इंसुलिन लेती थी। लड़की 5 साल से शुगर पेशेंट थी, यानी कि आज वो 18 साल की थी, 13 साल में उसको शुगर डायग्नोज हो चुकी हुई थी। और शुगर भी सूरत में कि वो 18 इंसुलिन पर थी, वन नॉर्मली गोलियों के साथ काम चल जाता होता है। ठीक है। अब इसमें यह आया कि लड़की नशा भी लेती थी। इससे पहले वो नशा भी करती थी। हाँ, अब ये भी बात सामने आई। ठीक है। अब इस बात को भी आज तक फैक्ट चेक नहीं हो सका, फोरेंसिक रिपोर्ट्स नहीं अभी आई। ठीक है। फिर जब वो आई उस टाइम उसको एडमिट किया गया, तकरीबन वही 12 से 14 घंटे तक उस सरकारी अस्पताल में एडमिट रही। तो पुलिस को पहला काम ये बनता था फौरन डॉक्यूमेंट बनवा के उसका मेडिको लीगल करवाते। मिस है। ठीक है। वो वहां पर फौरी तौर पे ये एक्शन नहीं लिया गया, सिर्फ ट्रीटमेंट ही की तरफ तवज्जो दी गई। सुबह लड़की मर गई, उसका पोस्टमार्टम करवा डाला इन्होंने। ठीक है। जब लड़की मरी, इसके अंदर फिर एक और अहम चीज सामने आई कि भाई 4 चीजें, 4 हैं, 4 लड़के हैं, अगवा का मुकदमा है, हालत गैर के अंदर वो लाई गई है और फिर उसकी बेहोशी की हालत बगैर कोई नज़री बयान दिए या कुछ बताए वो लड़की रुखसत हो गई है। तो फिर तो मेडिकल बोर्ड बनाकर उसका पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए था, ना कि DH की हॉस्पिटल का रूटीन का जो एक पोस्टमार्टम होता है वो किया गया।
ठीक है। ये मैं आपको लकून असल में शुरू में बता रहा हूँ, बिल्कुल, यहाँ भी ताकि हम गफलत- असल कहानी पर फिर पहुंचेंगे कि मुजरिम कौन है, मुल्जम कौन है। जी ये कत्ल हुआ है, ये अगवा हुआ है, ये ज्यादती हुई है, ये क्या हुआ, ये तो आखिर में डिस्कस होगा। जी जी, सोचने वाला, सुनने वाला ये समझे कि आखिर हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। कितनी गलतियां, कोताहियां इसके अंदर की गई। हम्म, बोर्ड नहीं बनाया गया रूटीन का, जिससे यहाँ पर FIR हो जाती हैं, फिर वो मामला चलता है। आपने देखा होगा कि सियालकोट मोटरवे केस हुआ, जी बिल्कुल, उसके अंदर उन खातून का एक बयान आया कि मेरे साथ एक नहीं 2 लोग थे। जी। तो फिर एक मेडिकल बोर्ड बना, हम्म, उस मेडिकल बोर्ड ने उसका मेडिकल किया, क्योंकि 3 से 4 डॉक्टर होते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के होते हैं, सिर्फ एक डॉक्टर नहीं होता जो ड्यूटी का डॉक्टर होता है, गायनी का हेड होता है उसके अंदर उस अस्पताल का एक सरबरा होता है, सीनियर डॉक्टर होता है। जी जी, और फिर उसके बाद ऑर्थो के डॉक्टर गालबान होते हैं, देखते हैं अगर फ्रैक्चर वगैरह है तो ऑर्थो का डॉक्टर डाला जाता है, फिर मेडिकल फिजिशियन उसके अंदर डाला जाता है, ताकि बताया जाए कि ज़ाहिरी हालत मेडिकली उसकी क्या है। साइकेट्रिक होता है जो उसको ट्रॉमे को जज करने की कोशिश करता है। ये एक मेडिकल बोर्ड प्रॉपरली बनता है, लेकिन इस सूरत में बना ही नहीं भाई, क्योंकि इल्ज़ाम आ रहा है। अब आप ज़बरदस्ती उन 4 लड़कों को, मैं अभी उनको जो है ना मजलूम कह रहा हूँ, उनको फंसाने चले हैं अभी की हद तक। ठीक है, इस मेडिकल की सूरत की बुनियाद पे मैं बता रहा हूँ कि आपने ये करते तो शायद आपको असल कल्प्रिट तक पहुंचने में आसानी हो जाती, जितना अब टाइम लग रहा है। ठीक है, ये मिस हो गया। खैर लड़की, उन्होंने पोस्टमार्टम करवाया, अब अभी तक तो चल रही थी खबर ज्यादती की, दफनाई गई। अगले दिन जब मैं वहां पहुंचा तो 12 बजे खबर ब्रेक हो जाती है कि जो मेडिकल रिपोर्ट आ गई है ज्यादती साबित नहीं हुई है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, नहीं हुई होगी। ठीक है। अब होता क्या है कि पहले दिन जब ये लोग जाते हैं, हम शुरू में आते हैं वापस, लड़की जाती है अपनी मर्जी से। लड़की का ये फ्रेंड है एक खलील, जो इस तमाम केस का मरकजी मुल्ज़म बताया जा रहा है। ठीक है। उसकी एक और सहेली है लाहौर में, ये एक ट्राइका है, वो लड़की इशाल और ये खलील। उस लड़की का और इस खलील का आपस में ताल्लुक था। 2 माह पहले इसकी मुलाकात इशाल से होती है थ्रू उस लड़की के। ये एक ट्राइका था, ये बन गया, ये आपस में झांकी थी, वो भी झांका था, वो यहाँ लाहौर में किसी जगह पे नौकरी करके गया हुआ है। फिर इन लोगों की गपशप चलती रही, मामला चलते रहे। फिर उसके बाद ये मुलाकात हुई। उस दिन भी शायद गालबान मुबैना तौर पे ये अपनी मर्जी से ही वहाँ पर गई है। ठीक है। और फिर वहाँ पर ये बैठे, इनका कोई पार्टी का प्लान था। एक लड़का है हसीब, ठीक है, उसकी फुप्पी का घर है जहाँ पर ये लोग जाते हैं। खलील उससे मदद लेता है कि वहाँ पर हम बैठेंगे। अब वहाँ पर खलील है, हसीब है, क्योंकि हसीब के फुप्पो का घर है। ठीक है। वहाँ पे 2 लड़के और हैं, उमैस या और एक हसन। इन 2 के साथ अब ये वहाँ पे पार्टी वगैरह करते हैं। मेरा ये मानना है, मेडिकली जो आज तक मेरा तजर्बा ये बोलता है, और जो मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई वहाँ पर पुलिस के ज़राए से, कि ये वहाँ पर गए, लड़की पेशेंट है उसकी शुगर की, ये जहन में रखे हैं। वहाँ पर इन्होंने पार्टी शार्टी की, शायद इसकी शुगर हाई कर गई, वहाँ इसकी हालत कुछ गैर हो गई। इस गैर हालत में उसको माहवारी भी आ गई। ठीक है। अब मे भी उसके साथ कुछ गलत हुआ भी हो, आई डोंट, बिल्कुल, ये तो मेडिकल में तो बेशक नहीं आया। अब इसमें हुआ क्या कि उसकी हालत गैर हुई, इन्होंने खुद सहायता से डॉक्टर बने, को दवाई खिला दी होगी कि ABCD ठीक हो जाएगी, उल्टी होती है, फलां होता है, ठीक होता है वो। अब ये बातें कि ना उसको नशावर अद्वियात दी गई। एक वर्जन लड़कों का आया जो पुलिस को बयान दिया, जी हम नहीं लाए थे, वो लड़की लेकर आई थी अपने साथ। ठीक है। ये लड़कों ने पुलिस को बयान दिया, ठीक है, हम नहीं लाए, ऐसी कोई डांसिंग पिल जो MDCA में जो होती हैं आजकल, हम नहीं लाए, वो लड़की लाई थी, ये उसी के पास थी। अब वो तो मर गई, तो वो तो कह नहीं सकती मैं लाई थी या नहीं लाई थी, ये तो भला बेहतर जानता है। फिर उसके अंदर उसके साथ जब सूरत अगली ये चलती है, लड़की मर चुकी है, बताने वाला है कोई नहीं, उसके कंफर्मेशन के लिए कौन लाया? इन्होंने फौरी तौर पर वहाँ पे उस लड़की को दफना दिया हुआ है। लड़के जो हैं अब 4 हैं। अब इसको इन्होंने ट्रीटमेंट दिया, फिर गली मोहल्ले से कोई डॉक्टर भी लेकर उसको भी ड्रिप लगाई, हालत बिगड़ती चलेगी। एक रात गुजरी, दूसरी गुजरी, तीसरी जब एंड हो गया तो 9:30 बजे ये लोग वो सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाकर उसको छोड़ा है। तो सर ये लाहौर से वापस जंग कब गई है? ये तकरीबन जो इसके मेरे पेरेंट्स से बात हुई है वो ये बताते हैं तकरीबन को महीने से ये वहीं पर ही थी। नहीं, ये सारा मामला हुआ है जो डांसिंग पिल या पार्टी या जो भी हुआ, वो लाहौर में हुआ या जंग के अंदर? जंग के अंदर। ठीक है। इससे पहले ये लाहौर आती जाती रहती थी? लाहौर आती, इसकी जो ग्रोथ है ना, जो परवरिश जिसे हम बोलते हैं, जी जी, ये सारी लाहौर और इस्लामाबाद में हुई है।
ठीक है। इसके ताया इस्लामाबाद में रहते हैं, इसके भाई इस्लामाबाद में अभी भी पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, ये लड़की भी उधर ही रही है, वहीं पर ही जो इसके, फिर मैं कहूँगा कि वो अब जा चुकी हुई है। बिल्कुल। इस पर कुछ इल्ज़ामात इस तरह के आते हैं कि वो पहले ही शायद ड्रग लेती थी, को नशा करती थी, अब वो बेचारी जा चुकी है, हम उस पर क्या इल्ज़ाम लगाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कितना, क्योंकि अब इल्ज़ाम उस पर है और उसके मरने का इल्ज़ाम दूसरे लोगों पर है, तो खुद को बचाने के लिए फिर बहुत सारी बातें चलाई जा सकती